Hello friends, welcome to Cardinal Learning Classes Weekly Current Affairs Series. Today we will discuss 27th मार्च 2023 से लेकर 2nd अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, फर्स्ट है हमारा जो शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 हुआ है, ये एमपी के भोपाल में हुआ है। पहला फैक्ट इम्पोर्टेंट, इसको ISSF करवाता है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है? 30 कंट्रीज़ ने। ये भी कभी कभी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है, जैसा कि आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे UPPCS या RO वगैरह के, तो उसमें ये फीफा वर्ल्ड कप के में कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, इस तरह का पूछा था। 32 टीम्स थी, तो इस तरह का भी फैक्ट पूछ लेता है। इंडिया ने टोटल कितने मेडल्स जीते हैं फ्रेंड? 5 मेडल, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रोंज, तो ओवरऑल 5 है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये बन जाता है कि इंडिया ने गोल्ड भी जीता है। तो गोल्ड किसने जीता है? सरबजोत सिंह जी ने। ठीक है। अब टी फॉर तमिलनाडु आप लोग जानते हैं, वहाँ पे 18वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी डिजिग्नेट की गई है, डिक्लेयर की गई है। थंथई पेरियार नाम है, टी फॉर थंथई पेरियार, टी फॉर तमिलनाडु, तमिलनाडु के इरोड में है। ठीक है। अब जैसा कि बहुचर्चित आप लोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुनते होंगे, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ये कब आया था? ये 1958 में स्टैट्यूटरी है, पार्लियामेंट्री एक्ट है। ठीक है, ये जानते हैं। पहली बार किस स्टेट में इम्पोज किया गया था? तो ये नागालैंड में इम्पोज किया गया था। और अभी हाल ही में चर्चा में इस वजह से है कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स में इसको 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए, फ्रांस ने क्या किया है, अपने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस तरह की जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं ज़्यादातर उनको यूज़ करने के लिए मतलब बैन कर दिया है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इनको अपने डिवाइसेस पे नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बात यह है कि डेटा सिक्योरिटी मेजर्स को लेके थोड़ा सा कंसर्न है वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड। एक बुक है वॉर एंड वुमेन, ये बुक किसने लिखी है? डॉक्टर M.A. हसन जी ने। किसने? डॉक्टर M.A. हसन ने बुक लिखी है वॉर एंड वुमेन। ठीक है। ये कब लॉन्च की गई है? UNHRC के 52nd सेशन में, 52वां सेशन हुआ है, अधिवेशन हुआ है हिंदी में जो ऐसा बोलते हैं। कहाँ पे? जेनेवा में। और UNHRC आप जैसा कि जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक है, ये UN की ही एक वो है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड, DGCA की रिपोर्ट है। DGCA जान रहे? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो ये सिविल एविएशन के क्षेत्र में है बॉडी। तो इसकी रिपोर्ट आई है, इसने ये बताया है कि पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फीमेल पायलट्स कहाँ हैं। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया कि इंडिया में, ऑफ कोर्स इंडिया में कितनी? 15%। ठीक है फ्रेंड। एक मिशन है वन वेब इंडिया 2 मिशन। क्या नाम है? वन वेब टू इंडिया 2 मिशन। ये एक्चुअली फ्रेंड जॉइंट मिशन है, किसका किसका? इंडिया का और UK का। ठीक है। इंडिया की जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है और UK की नेटवर्क एक्सेस एसोसिएशन लिमिटेड है। मोस्ट प्रोबेबली नाम नहीं पूछेगा, कंट्री पूछेगा। इसने जो है लियो में लोअर अर्थ ऑर्बिट में 72 सैटेलाइट्स इन दोनों को मिलकर भेजनी है, जिसमें से 36 ऑलरेडी लॉन्च की जा चुकी हैं श्रीहरिकोटा से। GSLV MKS LVM-3 मतलब लॉन्च व्हीकल Mark 3। और LVM-3 जो है वो हैवीएस्ट रॉकेट भी इसरो का अब तक का है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा, जो ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना, ये आप कमेंट करके बताइएगा कब बना है, किस ईयर में। ज़्यादा पुराना नहीं है, मैं हिंट दे रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि पहले 5 कंट्री थी ब्रिक्स की, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है। बाद में क्या हुआ, हाल फिलहाल में
पिछले सालों में बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे, इन 3 को पहले मेंबरशिप मिल चुकी है और अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली इजिप्ट को भी मेंबरशिप मिल गई है। तो अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के 5, 3 और 1, मतलब इस सीक्वेंस में देखा जाए तो 5, 3, 8, 1, 9 मेंबर्स हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, ये अभी जो इनके प्रेसिडेंट हैं इजिप्ट के, उन्होंने इंडिया की विज़िट की थी, उसके बाद ही न्यू डेवलपमेंट बैंक ये मेंबर बने हैं। और प्रेसिडेंट कौन है, उनका नाम भी इसी के साथ जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि विज़िट पे कोई प्रेसिडेंट आता है तो उसका नाम स्टेट पीएससी वगैरह में फ्रीक्वेंटली पूछ लिया जाता है। तो अब्दुल फतेह एल सीसी। ठीक है, अब देखिए आलिया मीर ये पहली विमेन है जम्मू कश्मीर की, और इनको जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 2023 के तहत इनको सम्मानित किया गया है। तो अपने आप में ये मतलब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इसलिए आलिया मीर जम्मू कश्मीर की पहली विमेन है। ठीक है, अब देखिए एफई इंडेक्स। एफ इंडेक्स क्या है, देखिए नाम जैसा समझ रहे हैं, एफ अफ्रीका, IND इंडिया और EX एक्सरसाइज, तो इसे एफ इंडेक्स इंडिया अफ्रीका। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी नहीं इंक्लूडेड है इसमें, उसकी सिर्फ 23 कंट्रीज़ जो अफ्रीका की हैं वही पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये एक्सरसाइज कहाँ अभी ख़त्म हुई है, कल्मिनेट हुई है, पुणे में हुई है कंडक्ट। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है एफ इंडेक्स 2023 कहाँ पे कंडक्ट हुई है, पुणे में हुई है। AIM-4C, AIM-4C क्या है फुल फॉर्म, बहुत ज़रूरी है जान लेना, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन, AIM फॉर क्लाइमेट, तो उसे 4C फॉर क्लाइमेट को शॉर्ट में ऐसे 4C लिख दिया। ये जॉइंट इनिशिएटिव है किसका किसका, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है, US और UAE दोनों UU वालों का जॉइंट इनिशिएटिव है। क्या, AIM-4C, एम करिए, उद्देश्य रखिए क्लाइमेट के लिए। ये लॉन्च किया गया है COP26 के टाइम में लॉन्च किया गया था और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड ये पूछ लेता है कि इंडिया क्या इसका मेंबर है कि नहीं है। अच्छा, AIM-4C से आप क्या समझ रहे हैं, इसका क्या मकसद होगा, ये क्यों लाया गया है? ये एक्चुअली क्या है कि जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ वर्ल्ड को मूव करना है और फूड सिस्टम में इनोवेशन की तरफ बढ़ना है अगले 5 सालों में, जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज का है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना कर पाए, मतलब जो फूड सिक्योरिटी वगैरह को लेके। तो इसीलिए इसमें इन्वेस्टमेंट भी करना है, सपोर्ट भी हर तरह का देना है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो ये है AIM-4C। CAFMD ये क्या होता है फ्रेंड, ये है क्लाइमेट एक्शन, देखिए नाम से ऐसे रिलेट करके, C फॉर क्लाइमेट, A फॉर एक्शन एंड F फॉर फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। ठीक है, ये 2021 है। ये किसने लॉन्च किया है, इंडिया और US ने। अब इसको अगेन थोड़ा सा समझ लेना चाहेंगे। ये एक्चुअली क्या है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, क्लाइमेट एक्शन, फाइनेंस मोबिलाइजेशन, फाइनेंस की बात है भाई, क्लाइमेट पे एक्शन लेने की बात है। तो क्लाइमेट और क्लीन एनर्जी का ये एक 2030 का एजेंडा है, जिसमें पार्टनरशिप की गई है किसके द्वारा, इंडिया के PM मोदी और US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा। अभी लास्ट टू लास्ट ईयर 2021 में, अप्रैल 2021 में लीडर्स की समिट हुई थी, तो वहाँ पे इसको CAFMD को लॉन्च किया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जान लेना कि इसको लॉन्च कब किया गया है फ्रेंड, 2021 में। ये गलती ना कर दीजिएगा कि अभी 2023 में लॉन्च किया गया, नहीं 2021 में लॉन्च किया गया। किसके किसके, इंडिया और US के द्वारा। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन को लेके पहले भी न्यूज़ में आ चुका है। अब देखिए एक क्या है, एक आइलैंड है सिनिया आइलैंड, क्या नाम है, सिनिया आइलैंड। ये एक्चुअली UAE में है और यहाँ पे दुनिया की सबसे पुरानी मोती शहर, पर्ल सिटी, पर्ल टाउन
को डिस्कवर किया गया है। दुनिया का सबसे पुराना मोती शहर पर्ल टाउन यूएई के सिनिया आइलैंड में डिस्कवर किया गया है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा सारस क्रेन। इसका साइंटिफिक नेम जान लेना बहुत ज़रूरी, इतना ज़्यादा ये 1 साल से न्यूज़ में है क्योंकि ये मतलब वाइल्ड में माना जाता है। इसको डोमेस्टिकली इसको हम लोग नहीं रख सकते हैं घरों पे या कहीं पे भी पेट में नहीं आता है। तो एक्चुअली आरिफ की स्टोरी आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी, न्यूज़पेपर मीडिया बहुत जगह छाया रहा, अभी उनको नोटिस वगैरह भी जारी हुई है। तो ये जो इनका साइंटिफिक नेम है सारस क्रेन का, ये है ग्रूस एंटीगोन। क्या? ग्रूस एंटीगोन, क्योंकि जो बहुत पॉपुलर न्यूज़ में हो जाता है उनका साइंटिफिक नेम भी पूछ लेता है। अब इसका ये नहीं कि मतलब हर एक बर्ड हर एक एनिमल का आप साइंटिफिक नेम याद करने, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं उनका पता होना चाहिए और साथ साथ जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा हो, तो इसलिए इनका साइंटिफिक नेम पूछ लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पूछा जा सकता है क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो ग्रूस एंटीगोन ये एक्चुअली क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है उसके तहत शेड्यूल 4 में रखा गया। कितने शेड्यूल है फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा, कमेंट करके बताइए कितने शेड्यूल है और किस शेड्यूल में कितनी कितनी प्रोटेक्शन दी गई है। चलिए ये मैं बता देता हूँ, 6 शेड्यूल है। अब आप बता दीजिएगा कि किस में क्या 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 प्रोटेक्शन दी गई। तो शेड्यूल 4, ठीक है। आगे फैक्ट ये बताना चाहूँगा कि ये स्टेट बर्ड ऑफ यूपी है, इसलिए और इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अब यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट पीएससी से लेके क्लैरिकल तक के हर एग्ज़ाम के लिए, और वर्ल्ड का टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड भी है। इसकी स्टैंडिंग, इसकी मतलब ऊंचाई के हिसाब से बोला जा रहा है 152 से 156 सेंटीमीटर तक। देखिए आप कहोगे इतना माइन्यूट फैक्ट बिल्कुल ज़रूरी है। जब जो चीज़ इतनी मीडिया में पॉपुलर हो चुकी हो उसका एक एक माइन्यूट, और वो भी जो कि स्टेट बर्ड है, तब तो फिर मतलब सवाल ही नहीं उठता है कि उसका कोई भी माइन्यूट फैक्ट छोड़ा जाए। क्योंकि एक तो न्यूज़ में इतना ज़्यादा, ऊपर से वो स्टेट बर्ड है, 2 फैक्ट, और फिर यूपी स्पेशल टाइप के पेपर का इंट्रोडक्शन हो जाना, तो फिर तो आप समझ ही रहे। और फिर वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़, मतलब इतनी सारी चीज़ें मिलके इसको इम्पोर्टेंट बना देती हैं। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन बना देता है, क्या सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है? नहीं, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी पाया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में भी पाया जाता है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। ठीक है, IUCN में इसका स्टेटस वल्नरेबल है, उसी के इक्विवेलेंट समझ लीजिए हमारे यहाँ शेड्यूल 4 है WPA 1972 के तहत। और ये यूजुअली जो है वेटलैंड्स में देखा जाता है, बहुत लंबे लंबे होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं, इनके लेग्स जो हैं रेड कलर की होती हैं, आपने देखा होगा, बहुत ही प्यारा पक्षी है। हाँ, आप देखिए गोल्फ में एक चैम्पियनशिप होती है, वर्ल्ड गोल्फ चैम्पियनशिप मैच प्ले, इसका टाइटल जीता है सैम बर्न्स ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं लगता है लेकिन मैंने लिख दिया है। अब देखिए क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव, इसका पहला इंटरनेशनल कॉन्क्लेव हुआ किस पे? क्वांटम कम्युनिकेशन। क्वांटम कम्युनिकेशन है क्या? देखिए पहले तो ये जान लीजिए कि न्यू दिल्ली में हुई है, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। दूसरा, थोड़ा सा फैक्ट जान लेने से आपको याद करना आसान हो जाता है, इसलिए बता देता हूँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ थोड़ा सा एडिशनल टाइम, ये सब आपका यूटिलाइज हो रहा है। देखिए विज़न क्या था कि इंडिया जो है टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज़ और टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स में डेवलप कर सके ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए क्वांटम कम्युनिकेशन। ठीक है, बस इतना जान लीजिए काफ़ी है। चलिए, न्यू दिल्ली में हुई है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अब देखिए एक स्कीम है जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट गिरिराज सिंह जी हैं, और एक स्कीम बहुत टाइम से चल रही थी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, DDU-GKY जैसे बोलते हैं। ये कब लॉन्च हुई है? क्योंकि एक इसकी सब स्कीम लाई गई है उसके अंडर में, तो उसके वजह से ये लाइमलाइट में आ गया। तो इसकी डेट स्टेट PSC वगैरह एग्ज़ाम में, या डेट नहीं तो एटलीस्ट ईयर तो इम्पोर्टेंट बन ही जाता है। तो 25 सितंबर 2014 को, ठीक है, तो ये 2014 में लॉन्च हुआ है, और 25 सितंबर, ठीक है। और कौन सी इसके अंडर में एक सब स्कीम लाई गई है?
कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जो कि अभी हाल ही में 28 मार्च 2023 को लॉन्च की गई। मैंने डेट इसलिए लिख दिया है कि आप कंफ्यूज ना हो, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकें, वरना इसकी डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये है कि कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट एज ए सब स्कीम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, जो कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में है, अभी 2023 में लॉन्च हुई है, और वो 2014 की स्कीम है जिसके अंडर लॉन्च हुई है। समिट फॉर डेमोक्रेसी 2023, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूएस के द्वारा। कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है। हाँ, अब देखिए सलीमा टेटे जी, ये बहुत न्यूज़ में थी, और एक प्राउड मोमेंट अगेन फॉर इंडिया। एशियन हॉकी फेडरेशन, जिसको शॉर्ट में AHF बोल देते हैं, इन्होंने एथलीट एम्बेसडर इंडिया के लिए 2 साल के लिए इन्हें अपॉइंट किया, सलीम टेटे। किसके? बस हॉकी से लिंक याद रखिएगा कि 2 साल के लिए एथलीट एम्बेसडर। इंडिया के जो NSA हैं अजीत डोभाल जी, इन्होंने अभी जो इस साल 2023 की SCO की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की जो मीट हुई है न्यू दिल्ली में हुई है, तो हेड कौन करेगा? ऑब्वियसली इंडिया। तो इंडिया जब हेड कर रहा है और NSA की मीट है, तो ऑब्वियस सी बात है जो इंडिया के NSA हैं उसे वो मतलब हेड करेंगे अजीत डोभाल जी। अब देखिए एक योजना है बहुत अच्छी सी एजुकेशन मिनिस्ट्री की, PM श्री। क्या फुल फॉर्म है? P फॉर प्रधान, M फॉर मंत्री, PM प्रधानमंत्री श्री। स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया श्री। ठीक है, ये स्कीम है। इसका क्या मकसद है? ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सके और उनकी होलिस्टिक नर्चरिंग हो सके। कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड, जैसे मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित होता है। मतलब जैसे एक बच्चा है, उसके सोचने समझने की शक्ति बढ़ सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो सके, कुछ मतलब बेहतर सोच सके, आगे तक सोच सके। ठीक है, कंसेप्चुअल रिसोर्स है, परसेप्चुअल, किसी चीज़ को परसीव करके उसके बारे में एक इमेजिनेशन डेवलपमेंट, उस पर आगे इनोवेट कर पाने वाली थॉट डेवलप हो सके, समझ रहे हैं? तो या लैंग्वेज लर्निंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सब कुछ कॉग्निटिव स्किल्स में आ जाता है। तो ये डेवलप करना चाहते हैं क्वालिटी टीचिंग के थ्रू, जिसके लिए PM श्री के तहत जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने 9000 स्कूल्स को शॉर्टलिस्ट किया है। अराउंड 14,000 प्लस का कुछ इनका क्राइटेरिया था, मतलब एम था, लेकिन जिसमें से 9000 को इन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिया फाइनली। अब आपको बताना चाहूँगा कि एक ऊंचाई पे, काफ़ी ऊंचाई पे 7.2 मीटर हाई ट्रेन का ट्रायल शुरू हो गया है, जो वर्ल्ड में पहली है, जो 7.2 मीटर हाई पे मतलब ट्रेन का ट्रायल हुआ है। कहाँ पे हुआ? वंदे भारत ट्रेन, पहले तो ये जान लीजिए। दूसरा किस रूट पे? दिल्ली टू जयपुर, राजस्थान के जयपुर, दिल्ली जयपुर रूट पे 7.2 मीटर हाई ट्रायल हुआ है। वर्ल्ड की पहली ये ट्रेन है इतनी ऊंचाई पे। हाँ, हरियाणा पहला ऐसा स्टेट बन गया। इसी के साथ अगेन रेलवे से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हरियाणा पहला ऐसा स्टेट बन गया इंडिया का जहाँ का रेलवे जो है, रेलवे नेटवर्क 100% इलेक्ट्रीफाइड है। व्हाट ए ग्रेट अचीवमेंट। ठीक है, हर्बा लाइफ, ये क्या है? हर्बा लाइफ फ्रेंड ऑफिशियल पार्टनर अनाउंस किया गया है BCCI के द्वारा। कौन सा? ये जो 2023 का IPL तो शुरू भी हो गया, टाटा IPL 2023। ठीक है, मैं देखता नहीं, मुझे ज़्यादा पता नहीं, मैंने सुना है कि IPL स्टार्ट हो गया, मैंने तो देखा ही नहीं बहुत टाइम से। हाँ, इंडिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है ऑल टाइम हाई, मतलब सबसे ज़्यादा अब तक का इंडिया का मतलब एक्सपोर्ट रहा है। अराउंड ये समझ लीजिए कि 35% इंक्रीज़ हुआ है। शायद $500 बिलियन आई थिंक था। हाँ, इसी के अराउंड अब की $750 बिलियन हो गया है। मतलब हमेशा में सबसे ज़्यादा हाई पे है। कितना? $750 बिलियन। ये एक फैक्ट पूछा जा सकता है क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड
अंजीखड़ ब्रिज, ये क्या है? अगेन रेलवे की तीन न्यूज़ इस बार इम्पोर्टेंट रही है। ये इंडियन रेलवे का 473 मीटर का 473 मीटर का पहला केबल पे आधारित केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है, जो अंजी रिवर नाम की रिवर है जम्मू कश्मीर में, उस पे है। और ये 331 मीटर ऊपर है रिवर बेड से। ठीक है, कहाँ कनेक्ट कर रहा है? कटरा स्टेशन से रियासी स्टेशन। ये पूछा जा सकता है अंजीखड़ ब्रिज कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। और पहला है इंडिया का केबल स्टेड रेल ब्रिज। देख, इंडियन रेलवे भी बहुत तेज़ी से इनोवेशन कर रही, बहुत तेज़ी से डीपली पूरे इंडिया में आगे मतलब डेवलप करती जा रही है। ठीक है, इसका डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है और बेहतर होती जा रही है इसकी सर्विस। देखिए, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP, ये कैसी स्कीम है? देखिए, ये बहुत अक्सर एग्ज़ाम में खेला जाता है। सेंट्रल सेक्टर है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। सेंट्रल सेक्टर में 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में शेयर होल्डिंग होती है, स्टेट कुछ शेयर देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को शेयर देगी। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें क्या टारगेट है? बड़ा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड। जो भारतीय हैं हमारे 15 साल से ऊपर के, जो बेचारे इलिटरेट रह गए अनफॉर्चुनेटली, उनमें मतलब लगभग 5 करोड़ लोग, उनको बेसिक लिटरेसी की मतलब कम से कम थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें जान सके, पढ़ना लिखना और न्यूमरेसी स्किल। जैसे लोग क्या है, एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, फ़ायदा उठा लेते हैं बेचारे, अगर नहीं बेसिक न्यूमरेसी जान रहे हैं या बेसिक लिटरेसी नहीं है, पढ़ लिख नहीं पा रहे, तो बहुत नेसेसिटी। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत अप्रिशिएबल इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत 5 करोड़ लोगों को। ठीक है, 15 या 15 से ऊपर, ये पूछा जा सकता है कितने या कितने साल से ऊपर। लखनऊ में एक अच्छा वो स्कूल चलो अभियान, यूपी CM योगी जी ने इसको लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? अभी कल ही लॉन्च किया है, 1 अप्रैल को। और इसमें क्या है, इनका मकसद ये है कि जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल हैं उसमें लिटरेसी को मतलब एनरोलमेंट रेट को 100% इंश्योर करना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन काउंसिल के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए, इंडिया ने अपने जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ना, उसमें एक एम रखा है। क्या एम रखा है? बड़ा इंटरेस्टिंग एम है कि हमको जो है ना जी, अपना एक्सपोर्ट $2 ट्रिलियन तक ले जाना है जी। कहाँ तक? $2 ट्रिलियन तक। इंडिया कहाँ तक 2030 तक ले जाना चाहता है? 2 ट्रिलियन तक। कल से स्टार्ट, परसों से स्टार्ट हो गई, 31 मार्च 2023 से। डोनाल्ड ट्रंप पहले US के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं। स्वच्छोत्सव 2023, इसके तहत क्या है फ्रेंड? स्वच्छोत्सव नाम लंबा, सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा ली जा रही, 1000 सिटीज़ ली जा रही, जिन्हें टारगेट किया गया है कि 3 स्टार गार्बेज फ्री किया जाएगा। कब तक? ये ईयर बहुत खेलता है भाई स्टेट PSC एग्ज़ाम वगैरह में, तो ज़रूर ध्यान दीजिए, अक्टूबर 2024 तक। अब ये ना करे कि मंथ भी पूछ ले, इसीलिए मैंने मंथ भी लिख दिया, क्योंकि टारगेट तो बस नेक्स्ट ईयर का ही है, तो उसमें हो सकता है बन जाए कि किस मंथ में है भाई, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है या दिसंबर है, तो अक्टूबर है, ये भी ध्यान दे लीजिए। जब कुछ फैक्ट के हिसाब से भी डिसाइड होता है कि इसका कितना फैक्ट इम्पोर्टेंट बन सकता है। अभी यही 2030 तक एम करते या मतलब इतना ड्यूरेशन होता तो फिर मंथ की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। 1 साल की बात है तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, कुछ ऐप्स बताना चाहूँगा, लास्ट में न्यूज़ में आते रहते हैं अक्सर, और ECI भी बहुत इनोवेटिव स्टेप्स ले रहा है। तो 3 मतलब वोटर की कन्वीनियंस के लिए वहाँ जाएं, अपना नाम देख सकें, स्लिप चेक कर सकें, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे। तो इस तरह के ऐप्स कई ला चुका है। तो एक सी विजिल ऐप है, जो ये पूछ सकता है किसने लॉन्च किया है, तो ECI, बस इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेलिंग नहीं पूछेगा। गरुड़ा ऐप भी ECI का है और सुविधा पोर्टल भी ECI का है। ठीक है फ्रेंड, आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन। मेरा ये चैनल है, लोगो है CLC कार्डिनल लर्निंग क्लासेस। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जैसे हमारी न्यू वीडियो आए उसको आप मिस ना कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।